मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बायोलॉजिक पे। आज हम यहां चर्चा करने जा रहे हैं जल विभव अवधारणा की। जल विभव अवधारणा के जो प्रतिपादक वैज्ञानिक हैं वो हैं R.K. स्लेटियर और S.A. टाइलर। यहाँ जल विभव को दर्शाने के लिए जो संकेत काम में लिया गया है वो है साई। इकाई जो है इसकी वो है इसकी पास्कल। चूँकि पिछले चैप्टर्स में या पिछले टॉपिक्स में हमने बात करी थी जल के अणुओं की सांद्रता प्रवणता के आधार पर गमन की, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे जल विभव अवधारणा के अंतर्गत जैविक परासरणी तंत्र या विलय विलायक तंत्र में जल के अणुओं की गति जो है वो किसके आधार पे, उनमें प्रत्येक घटक की जो मुक्त ऊर्जा है उसके आधार पे। अर्थात हम किसी भी जैविक परासरणी तंत्र की अगर बात करते हैं तो उसके जो प्रत्येक घटक है उसके प्रत्येक घटक की कुछ ना कुछ मुक्त ऊर्जा होती है जो कि गतिज ऊर्जा के रूप में उपस्थित होती है, और इसी ऊर्जा का उपयोग करके ये सारे के सारे जो घटक हैं वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर या उच्च सांद्रता प्रवणता से या उच्च मुक्त ऊर्जा क्षेत्र से निम्न मुक्त ऊर्जा क्षेत्र की ओर क्या दर्शाते हैं, गति दर्शाते हैं। इसी क्रम में यदि हम बात करें तो जो शुद्ध विलायक है, तो जो शुद्ध विलायक के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा है वो क्या होती है, सदैव मैक्सिमम होती है। तो यहाँ यदि हम बात करें शुद्ध विलायक में यदि विलय मिलाया जाए तो बनने वाले विलयन में जो शुद्ध विलायक के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा थी उसका मान और जो विलयन है उसमें उपस्थित जो विलायक के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा है उसके मान में अंतर पाया जाता है। अर्थात शुद्ध विलायक के अणुओं की मुक्त ऊर्जा का मान जो कि क्या है, मैक्सिमम, यहाँ विलयन में उसमें क्या हो गई, कमी। तो यहाँ जो ये अंतर पाया जाता है ये अंतर उस विलयन का क्या कहलाता है, जल विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, जल विभव कहलाता है। ऐसी स्थिति में यदि हम बात करें विलायक में जब विलय मिलाया जाता है तो ऑब्वियसली बात है परासरण दाब के मान में होती है वृद्धि, और ये वृद्धि होती है किस प्रकार, धनात्मक। इसी प्रकार से जब विलायक में विलय मिलाया जाएगा तो जो बनने वाला विलयन है इस विलयन की DPD अर्थात विसरण दाब न्यूनता अर्थात जल ग्रहण करने की क्षमता में भी क्या होती है, वृद्धि, अर्थात इसमें भी क्या होता है, इंक्रीजमेंट, और इसका मान भी हमेशा किस में आता है, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ यदि हम बात करें जल विभव की जो कि शुद्ध विलायक का हम मैक्सिमम मान सकते हैं क्योंकि इसके अणुओं की मुक्त ऊर्जा भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जब यहाँ विलय मिलाया जाता है तो जल विभव के मान में क्या होती है, कमी। जल विभव के मान में क्या होती है, कमी। अर्थात यहाँ कमी होने की वजह से इसकी जो वैल्यू है वो किस में आती है, नेगेटिव में। अब यहाँ से दो चीज़ें निकल करके सामने आती हैं अपने। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जब विलायक में विलय मिलाते हैं तो परासरण दाब के मान में वृद्धि होती है लेकिन जल विभव के मान में कमी होती है। परंतु ये निश्चित है कि परासरण दाब के मान में होने वाली वृद्धि जल विभव के मान में होने वाली कमी के बराबर होती है, और इस कमी को कहा जाता है, चूंकि ये विलय के मिलाने की वजह से होती है, सॉल्यूट पोटेंशियल, अर्थात इसको हम कह सकते हैं विलय विभव। इसकी वैल्यू सदैव नेगेटिव आती है और ये हमेशा बराबर होता है किसके, OP के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं OP बराबर साई S, लेकिन साई S जो है वो यहाँ सदैव किसके रूप में आएगा, नेगेटिव के रूप में आएगा। इसी प्रकार दूसरी चीज़ हमने बात की थी DPD। चूँकि जब हम विलायक में विलय मिलाते हैं तो बनने वाले विलयन की DPD में क्या होती है, वृद्धि, परंतु जब विलायक में विलय मिलाते हैं तो उस विलयन के जल विभव के मान में हमेशा क्या होती है, कमी। तो ऐसी स्थिति में हम ये लिख सकते हैं कि DPD जो कि बराबर होगी हमेशा किसके, जल विभव के। चूँकि यहाँ वृद्धि हो रही है, यहाँ कमी हो रही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं DPD इजिकल टू साई W, लेकिन यहाँ जो साई W है उसकी वैल्यू जो आएगी वो हमेशा किस में आएगी, माइनस में। किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो यहाँ इसके अतिरिक्त एक चीज़ और, जब किसी कोशिका में विसरण दाब न्यूनता बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है, तो बाहर अंतः परासरण की क्रिया द्वारा जल के अणु अंदर प्रवेश करेंगे। परिणाम स्वरूप कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर दाब लगाएगी, और इसी दौरान चूंकि जल के अणुओं के प्रवेश करने की वजह से जल विभव के मान में धनात्मक रूप से यानी कि वृद्धि होगी। अर्थात जल के अणुओं के प्रवेश करने की वजह से जो उत्पन्न हुआ उसको हम नाम देंगे दाब विभव। क्या कहेंगे, दाब विभव। और दाब विभव को दर्शाया जाता है साई P से। इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, और ये जो है वो बराबर होता है किसके, साई P बराबर होता है किसके, TP के। किसके बराबर होता है, जो कि स्फीति दाब के बराबर होता है। इसके अलावा मृदा विलयन के अंतर्गत कोशिकाएं जो हैं वो जल को एक पतली फिल्म के रूप में अधिशोषित कर लेती हैं।
ये जो अधिशोषण की प्रक्रिया है, इसके द्वारा जो जल की पतली फिल्म बनती है, इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? मैट्रिक्स। इसके कारण उत्पन्न होने वाला जो विभव है वो कहलाता है मैट्रिक्स विभव, यानी कि मैट्रिक्स पोटेंशियल। और इसको दर्शाया जाता है किसके द्वारा? साई एम के द्वारा। चूँकि मृदा विलयन के अंतर्गत मैट्रिक्स जो विभव है इसकी वैल्यू महत्व रखती है, परंतु अगर हम जैविक परासरणीय तंत्र की अगर अपन बात करें तो मैट्रिक्स विभव की जो वैल्यू है वो लगभग नेग्लिजिबल, यानी कि हम क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। अब जो उपरोक्त मान हमें प्राप्त हुए हैं, इन सभी मानों को जो पूर्व में हमने समीकरण पढ़ी थी dPd बराबर OP माइनस TP में यदि रखा जाए तो हम निम्न प्रकार समीकरण प्राप्त करेंगे। जैसे dPd की वैल्यू हमारे पास आती है माइनस साई W, OP की वैल्यू हमारे पास आती है माइनस साई S, और माइनस TP की जगह हम यहाँ पर माइनस तो ब्रैकेट में लिखेंगे, और चूंकि TP की वैल्यू धनात्मक है यानी कि साई P, तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे साई P। अब जो माइनस साई W है ये बराबर होता है माइनस साई S, और ब्रैकेट बनाने पे साई P। अब ऐसी स्थिति में माइनस साई W इजिकल टू माइनस को यदि यहाँ कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ हम लिख सकते हैं साई S प्लस साई P, और माइनस और माइनस यहाँ दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। तो यदि हम यहाँ लिखें तो साई W इजिकल टू साई S प्लस साई P, अर्थात किसी भी विलेय विलायक तंत्र में या जैविक परासरणीय तंत्र में जल विभव का मान उसके परासरण विभव और दाब विभव के योग के बराबर होता है। परंतु यहाँ ध्यान रखने की बात यह है, साई एस की वैल्यू सदैव नेगेटिव यानी कि माइनस में प्राप्त होती है, जिसकी वजह से साई डब्ल्यू के मान में क्या होती है? कमी होती है। चूँकि यहाँ हम साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम भी लिख सकते हैं, लेकिन साई एम की वैल्यू जो है वो लगभग क्या होती है? नगण्य। इसलिए हम जो फाइनल समीकरण लिखते हैं वो लिखते हैं साई डब्ल्यू इजिकल टू साई एस प्लस साई पी। क्यों? क्योंकि साई एम इजिकल टू क्या होता है? लगभग 0। थैंक यू।